हुजूर पापा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 25 दौरा सिकंदपुर व निवास डेरा। डेरे से 18 अगस्त की सुबह को 6 बजे सिरसा सिकंदपुर के लिए रवाना हो गए। ब्यास, ढिलवां, जालंधर, मौली, फिल्लौर की संगतों को दर्शन देकर लुधियाना पहुँचे तो मालूम हुआ कि कार का डायनेमो जल गया। वहाँ से मिस्टर शांति सागर के निवास स्थान पर उनकी तबीयत का हाल पूछने को सकराम नगर गए। वहाँ से रैली बाजार में घंटाघर के पास एक बिजली वाले की दुकान पर अपनी कार का डायनेमो दिखाया, क्योंकि इस काम में काफ़ी समय लगना था। हुजूर वहाँ से पैदल धूप में लाला बलवंत राय प्लीडर के मकान पर कचहरी के पास तशरीफ़ ले गए। लोगों ने तांगा लाने को कहा, मगर हुजूर ने पैदल चलने का हठ किया। हालांकि धूप तेज थी। वहाँ बहुत से सत्संगी जमा थे। उनके बहुत से प्रश्न भजन सुमिरन के विषय में थे। उनकी तसल्ली करके मोगा की ओर चल पड़े। मोगा से कई मील इधर वह डायनेमो फिर जल गया तो लाचार होकर बाजार में बिजली वालों की दुकान से नए की खोज करने लगे, किंतु कोई ना मिल सका तो कप्तान लाल सिंह के मकान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ जो खाना साथ लाए थे खाया, कई घंटे आराम किया। उनकी कृपा से एक डायनेमो किसी से मांगकर कार में फिट करके शाम के 5-6 बजे के बीच कोटकपुरा को रवाना हुए। गर्मी मोगा में बहुत थी और उससे परे भी कम ना थी। रास्ते में कोटकपुरा, मुक्तसर, मलोट में सत्संगियों को दर्शन देते हुए डबवाली से परे सिरसा से 5 मील इधर एक नाले पर, जिसको नाली कहते हैं, एक पुल है। उस पुल पर 2-2 फुट पानी चढ़ा हुआ था और आधा मील से ज़्यादा उसका पाट था। अंधेरा होता जा रहा था। वहाँ 10-11 मजदूरों को कुछ देना दे करके कार पानी में खिंचवाई, क्योंकि पुल से थोड़ा परे कार चली जावे तो बहुत गहरा पानी था। आखिरकार उस नदी को पार करके सिरसा शाम के 8-9 बजे आ पहुँचे। बातचीत में हुजूर ने फरमाया कि यह जो मशहूर है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नखिद चाकरी, भीख नदार, यह वास्तव में ऐसे था। उद्यम खेती, मत व्यापार, निकट चाकरी, भीख बेकार। यानी खेती उद्यम की है, व्यापार बुद्धि से होता है। नौकरी निकट रहकर या नज़दीक रहने वाले की मार्फत मिलती है और बेकार आदमी को सिवाय भीख मांगने के और कोई चारा नहीं। सिरसा में करीब 60 स्त्री पुरुषों को 26 अगस्त को नाम दिया गया। 27 अगस्त को बड़े भाई साहब के यहाँ ठहरे। 29 अगस्त की सुबह को सिरसा से रवाना होकर जगरांव, लुधियाना की संगतों को वक्त देते हुए शाम को डेरे पहुँच गए। एक्सट्रैक्ट ऑफ लेटर डेटेड 17 अगस्त 46, 17 August 46 from Miss Rogue to Master. On many journeys which we have taken through London and more particularly in the heart of the city, we have passed through very badly bombed areas, streets that were previously overshadowed by busy, prosperous habitations are now on the edge of wide wastes of land. These are sometimes full of wild flowers growing over the debris of war, or sometimes one sees the pathetic broken basements of houses with the wall paper peeling from exposed interior walls,
or a ruined fireplace or stairway as a grim reminder that they were once the houses of people now homeless or dead. One sees a great block of masonry with gaping windows edged with broken glass, great giant black masses which have been scorched by fire and chipped by bomb splinters, all dark, lonely, and untenanted. Labor is scarce, and so is building material. So they continue to lie empty and unrepaired. I always feel a great oppressions after any such journeys, and on the night of which I speak, I awoke after a nightmare full of the rigid terror one feels after such dreams, but instead of being gradually dispelled, the oppressions became worse. It was a wild night with a high wind blowing, and suddenly, while fully conscious, I felt that an almost tangible evil presence was filling my room and fighting to overcome me. I said the words very fervently 2 or 3 times, and the radiant figure of the master suddenly appeared. You were facing the windows with your back towards me, looking earnestly out of the window, and I would feel the room gradually emptying of its evil tenants. You then explained to me that all the earthbound souls of dead people who had loved and owned these bombed houses in the past had indeed loved them so deeply as to return after death to continue to inhabit them. Now that these houses had been destroyed, they were very angry and distraught, causing many of the strikes and much of the unrest and unhappiness. Abroad and here, they were as soul in some hell into which I had unwittingly stumbled, and by your holy presence, they were released and the intense oppression vanished. मिस रूक के 17 अगस्त 1946 को लिखे पत्र का कुछ अंश हिंदी में। हम बहुत सी यात्राओं में लंदन और विशेषकर उसके अंदरूनी भाग के बम्ब वर्षा वाले भागों में से गुजरे। वे गलियां जो बहुत चहल पहल वाली आबादियों से घिरी हुई थी, अब वीरानों के किनारे हैं। उनमें प्राय लड़ाई के बाद जंगली फूल उग रहे हैं और कभी कभी मकानों के टूटे फूटे तहखाने बड़ी दर्दनाक हालत में नज़र आते हैं। इनके अंदर की दीवारों के कागज़ों का रोगन झड़ता हुआ नज़र आता है, या कोई खंडहर, चूल्हे या सीढ़ियाँ जो कि यह याद दिलाते हैं कि वे कभी उन व्यक्तियों के घर थे जो अब बेघर हैं या मर गए हैं। कोई कोई पक्का ब्लॉक दिखाई देता है जिसकी खुली खिड़कियों में टूटे हुए शीशे किनारों पर लगे हुए हैं। काले काले बड़े खंडर दिखे पड़ते हैं जिनको अग्नि ने झुलसाया और बम्बों के टुकड़ों ने तोड़ा फोड़ा है। ना मजदूर मिलते हैं और ना मकान बनाने का सामान, इसलिए वे बिना मरम्मत के पड़े हैं। मैं ऐसी यात्राओं के बाद अपने मन पर बड़ा बोझ अनुभव करती हूँ। उस रात को जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ, मैं एक डरावने स्वप्न के बाद जागी, और मैं, जैसा कि ऐसे स्वप्नों के बाद होता है, बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। मन का बोझ कम होने की बजाय बढ़ता गया। वह रात बड़ी भयानक थी। हवा ज़ोर से चल रही थी। मैं होश में थी। मैंने प्रेतों के से आकार वाली छाया को कमरों में फिरते देखा। वह मुझ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मैंने 2 बार नाम का सुमिरन किया तो सतगुरु का स्वरूप
एकाएक प्रकट हो गया। आप खिड़की की ओर देख रहे थे और पीठ मेरी तरफ थी। मुझे लगा कि कमरा प्रेतों से खाली हो रहा है। आपने मुझे समझाया कि यह संसारी जीव है जो इन मकानों के मालिक थे और इनसे प्रेम करते थे। वे मौत के बाद भी वापस आकर इनमें रहने लगे। जब ये मकान खंडर हो गए तो वे बहुत क्रोधित हुए, जिसके कारण बहुत सी हड़तालें, अशांति और बेचैनी यहाँ और विदेशों में हुई। वे नरक में पड़ी आत्माओं जैसी थी, जिनके समूह में मैं अस्वाभाविक ही जा गिरी थी। आपकी पावन उपस्थिति के कारण उनका छुटकारा हुआ और मेरे मन का वह भारी बोझ जाता रहा। निवास डेरा। कल 7 सितंबर की शाम के 3 बजे डेरे से कार में चलकर बाबू गुलाब सिंह को साथ लेकर ढिलवां पहुंच गई। ढिलवां से घोड़ों पर सवार होकर 4 बजे बोताला गांव में गई कि स्वर्गीय सरदार बूढ़ सिंह का भोग डाला जावे। चुनांचे भोग की रस्म उनके घर के सामने बड़ के नीचे छाया में संपूर्ण की गई। संत ज्वाला सिंह जी अर्गोवाल वाले हुजूर के दर्शनों को तशरीफ लाए। हुजूर बड़े प्रेम और आदर सहित उनसे मिले और अपने पास गद्दी पर बिठाया। थोड़ी देर बाद भोग का पाठ और बाबू गुलाब सिंह के व्याख्यान को सुनकर वापस तशरीफ ले गए, क्योंकि उनको रेलगाड़ी में सवार होना था। उनके जाने पर हुजूर ने फरमाया कि ये कमाई वाले महात्मा हैं। वहाँ से वापसी पर रास्ते में हुजूर अपनी इच्छा से साईं से मिले, जो कि ढिलवां से परे दरियाए ब्यास के पार रहते हैं, और कहने लगे, फ़कीर बादशाह होते हैं। एक मेम साहिबा ने इंग्लैंड से लिखा है कि रुडोल्फ स्टेनर की फिलॉसफी के विषय में आपका क्या विचार है। वह कहता है, गार्डियन ऑफ दी थ्रेशहोल्ड है, जो कि रूह को अंदर ले जाता है, और जैसे जैसे इंसान का मन पवित्र होता है, इस गार्डियन की रोशनी भी बढ़ती जाती है। उस गार्डियन के पीछे पीछे रूह को जाना चाहिए। हुजूर ने जवाब में फरमाया कि संत मत से बढ़कर दुनिया में कोई फिलॉसफी नहीं। यह किसी इंसान की रचित नहीं, बल्कि जब इंसान को परमात्मा ने बनाया तो उनके अंदर ही अपने मिलने का रास्ता रख लिया, और यह रास्ता आदि अनादि से वैसे ही चला आता है। इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं। गार्डियन जिसका ऊपर वर्णन किया गया है केवल मन है, जो कि अभ्यासी का प्रकाशमान रूप धारण करके अभ्यास में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसी को हम जाद एक साथ ही जन्मा हुआ भी कहते हैं। जैसे जैसे मन पवित्र होता है, इस नूरानी रूप की रोशनी भी बढ़ती जाती है। किंतु यह धोखा है। बहुत से अभ्यासी शिकायत करते हैं कि जब वे अंदर जाते हैं तो उनका अपना ही नूरानी स्वरूप दिखाई देता है। उनको हिदायत की जाती है कि इस स्वरूप को छोड़कर सतगुरु का स्वरूप पकड़ो। गार्डियन ऑफ दी थ्रेशहोल्ड केवल मन का धोखा है। यही नहीं, कई बार जब अभ्यासी स्वरूप या शब्द सुनने में लगा होता है तो मन पीछे से बातें करता है, जिसको कई लोग इल्हाम कहते हैं। डॉक्टर चंद्रबंशी का परलोक गमन। 13 सितंबर 1946 को 12 और 1 बजे दोपहर के बाद मैं खाना खा रहा था। मेरा भतीजा डॉक्टर हरनाम दास आया। मैंने पूछा कि तुमने आज खाने में बहुत देर कर दी, तो उसने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब के पास से आया हूँ। अब तक उनको 3 हमले दिल के दौरे के हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो चुके हैं। अगर फिर हमला हो गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। जब हमला होता है तो सांस रुक जाता है, जिसके कारण आंखें बाहर को आने लगती है। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आ गया तो थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि डॉक्टर साहब की हालत ख़राब है। चुनांचे में रवाना हो पड़ा। रास्ते में हुजूर महाराज जी भी उसी ओर जाते मिल गए।
डॉक्टर साहिब व उनके बाल बच्चे डॉक्टर साहिब सरदार जोध सिंह वाली कोठी में ठहरे थे। ऊपर की मंजिल में जाकर देखा तो डॉक्टर साहिब दोनों कमरों के दरमियान बरामदे में चारपाई पर मुर्दा पड़े थे। चेहरे का रंग पीला था। लगता है कि जब तीसरा हमला टल गया और डॉक्टर साहिब को होश आया तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को कहा कि मुझे आराम है, तुम जाकर खाना खा आओ। चुनांचे वे तो नीचे खाना खाने गई और उनको चौथा हमला हो गया। उनकी धर्मपत्नी उनके पीछे सहारा देकर बैठ गई और डॉक्टर साहिब हमले के कारण चोला छोड़ गई। किंतु उस बेचारे को यह ख्याल रहा कि वे आराम कर रहे हैं और जिंदा हैं। डॉक्टर हरनाम दास आ गया और उसने हाल देखकर कहा कि डॉक्टर साहिब तो चल बसे। उनको चारपाई पर लिटा दिया और 4 बजे डॉक्टर साहिब के शरीर को दाह संस्कार के लिए दरियाए ब्यास के किनारे ले गए। डॉक्टर साहिब की भलाई आम डेरे तक ही सीमित ना थी। आसपास के बीमार देहाती भी उनसे दवाई लेते थे। किसी से कोई फीस नहीं लिया करते थे और गरीब व अमीर सबको बिना पक्षपात के दवाई देते थे। अगर एक गरीब बीमार को महंगी दवाई की आवश्यकता समझते तो महंगी दवाई देते। ऐसा शरीफ, लोभ व लालच रहित पवित्र इंसान या डॉक्टर बहुत कम देखने में आता है। पत्नी से बहुत प्रेम रखते हैं और कहा करते थे कि कई जन्मों हम में यह संबंध है, चला आता है और आगे भी रहेगा। यह भी कहते हैं कि कई जन्मों से हम यहीं डॉक्टरी का धंधा करते चले आए हैं। कोई कहता था कि हुजूर ने फरमाया कि जब रामचंद्र जी महाराज ने श्री लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर वैद्य को बुलाया तो उस समय यही थे। सब लोग उनकी शराफत और सद्भावनाओं से बहुत प्रभावित थे। सबको उनसे जुदा होने का हार्दिक अफसोस हुआ। संस्कार के बाद हुजूर ने खुद उनके मकान पर जाकर उनके परिवार को बहुत बहुत तसल्ली दी कि तुम्हारा उनके साथ उतना ही संबंध था और इनको शरबत आदि पिलाया। दूसरे दिन सरदार कृपाल सिंह साहिब लाहौरी 10 बजे के करीब हुजूर के पास तशरीफ़ रखते थे। मैं भी मौजूद था। बड़े साहिबजादा साहिब भी तशरीफ़ ले गए। उनसे हुजूर ने कहा कि अपना वाक़या जो हुजूर बाबा जी महाराज के साथ गुजरा बयान करें। चुनांचे सरदार बंचित सिंह साहिब को संबोधित करके हुजूर ने फरमाया कि क्योंकि मैं सर्विस में घर से बाहर रहता था और यह घर पर रहता था, इसकी संगत खराब हो गई तो मैंने हुजूर बाबा जी से विनती की कि यह लड़का मुझे तंग करता है। इस पर बाबा जी महाराज बोले, पहले अपना तो फिक्र कर लो। मगर मेरी समझ में उस वक्त यह बात ना आई। इसके बाद सरदार बंचित सिंह ने हुजूर के हुक्म पर बताया और यह वाक़या मैंने कई साल पहले बीबी रुक्को से भी सुना था। इसकी सच्चाई में कोई संदेह नहीं है। एक बार जब हुजूर छुट्टी लेकर बाबा जी की सेवा में डेरे आए तो बाबा जी ने फरमाया कि बंचित सिंह के कर्म बहुत भारी हैं, उसको अपने घर के आंगन में वृक्ष के नीचे फांसी आएगी। इस पर बीबी रुक्को जी ने विनती की कि हुजूर भाई साहब तो आपके प्रेमी सेवक हैं और हर तरह से तन मन धन से आपकी सेवा करते हैं। अगर इस लड़के के साथ ऐसा हुआ तो क्या भाई साहब को दुख ना होगा। इस पर बाबा जी चुप हो गए। जब दूसरी बार हुजूर बाबा छुट्टी लेकर घर आए तो बाबा जी महाराज और बीबी जी उनके गांव में तशरीफ़ ले गए। एक रात सारी भजन में रहे। सुबह उठकर कहा, बीबी यह लो मेरे बिस्तरे की डोरी, इसको आंगन में वृक्ष से बांधो और दूसरा सिरा इस लड़के की गर्दन में डालो। जब यह हो चुका तो बाबा जी महाराज ने अपना चाकू बीबी को दिया और बीबी की ध्यान से मेरी तरफ देखो, इस चाकू से इसके सिरे के ऊपर की रस्सी इस तरह
एक ही बार से काट डालो। चुनांचे बीबी जी ने ऐसा ही किया तो बाबा जी ने फरमाया कि जा, तुझे स्वामी जी महाराज ने बख्श दिया। इसके बाद डॉक्टर साहब की पत्नी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर, डॉक्टर साहब को कहाँ ले गए हैं? हुजूर ने फरमाया कि मैं तुमको अकेले में बतलाऊंगा। फिर कहा कि ऐसी बातें बताने का हुक्म नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि अभी तक सिर्फ 2 सत्संगी अटके हैं। बाबा जी हर एक सत्संगी की संभाल करते हैं। 17 दिसंबर 17 सितंबर संक्रांति को पहले सुबह डेरे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 12 महा पढ़ा गया। फिर 8 बजे कार में चलकर 9 बजे गुमान जा पहुँचे। वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 12 महा पढ़ा और व्याख्यान किया। जो रास्ता गांव के बाहर नहर को जाता है, उसमें बरसात से बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण और रास्ता नीची सतह पर होने से पानी से भरा रहता। हुजूर ने संगत के जिम्मे यह सेवा लगाई कि इस रास्ते को ऊंचा किया जाए ताकि यह रास्ता बरसात में बंद ना हो, और इसको इतना चौड़ा कर दिया जावे कि इस पर से गड्ढे बैलगाड़ियां आसानी से गुजर सके। चुनांचे हुजूर सत्संग के बाद धूप में कुर्सी डालकर अंधेरा होने तक यह सड़क बनवाते रहे। धूप बड़ी सख्त थी। दूसरे दिन फिर सुबह ही लग गए और 12 बजे तक लगे रहे। फिर दोपहर को सत्संग थोड़ा करके 4 बजे शाम को काम शुरू कर दिया। 6 बजे से पहले पहले वह सड़क इतनी अच्छी बन गई कि उस पर से कार लेकर आ गए। पहले वहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता था क्योंकि रास्ते में बहुत सा पानी था। ये 2 दिन सख्त गर्मी व धूप हुजूर ने अपने ऊपर ली। गुमान गुरु की नगरी है, इसी वजह से हुजूर उसको ठीक करना अपना फ़र्ज ख्याल करते हैं। गुरु सेवा में धूप, गर्मी, भूख प्यास का ख्याल नहीं करते। गुमान से 18 सितंबर की शाम को आकर दूसरे दिन सुबह के 7 बजे डलहौजी को रवाना हो गए। नहर के रास्ते पठानकोट तक गए। आगे कार किराए की करके डलहौजी शाम के 4 बजे पहुंच गए। 23 सितंबर डलहौजी में सुबह की सैर के समय बातचीत में हुजूर ने फरमाया कि डॉक्टर साहिब को त्रिकुटी में ले जाया गया है, और दोनों कायास्त इकट्ठे हो गए और फरमाया भजन सुमरन चाहे थोड़ा ही हो मगर प्रेम और विश्वास ले जाते हैं। रात को 10 बजे बातचीत के समय फरमाया कि अगर दुनिया की कोई इच्छा बाकी है तो सहस्त्र दल कमल और त्रिकुटी से भी वापस आना पड़ता है। योगी और योगेश्वर इसी कारण से जन्म लेते हैं। डॉक्टर साहिब के विषय में फरमाया कि वे अब आगे ही जाएंगे, नीचे नहीं आवेंगे। आज 24 सितंबर की शाम को सत्संगी बरामदे में जमा हो गए। एक डॉक्टर सत्संगी ने कहा कि विलायत की किसी मेडिकल पत्रिका में उन्होंने पढ़ा कि एक बीमार की टांगें और पांव सो गए। वह शोर करने लगा कि ये तारे, सूरज, चांद कहाँ से आ गए और इतनी ज़बरदस्त रोशनी है कि मैं सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर लोग इसको मन का वहम ख्याल करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि बीमारी में कई बार मन और रूह थोड़े से सिमट जाते हैं, तो ये नज़ारे जो अभ्यासियों के मेहनत से दिखाई देते हैं उन बीमारों को दिखाई देने लग जाते हैं। चुनांचे जब मैं पेशावर में था तो एक औरत बीमार पड़ी थी। उसका वैद्य घर ना मिला। औरत का चक्कर खुला हुआ था। उसने बताया कि वह फलां चौक में खड़ा है, उसको वहाँ से बुला लाओ। यह केवल मन का सिमटाव है। डलहौजी में इतवार 22 सितंबर की शाम को सत्संग हुआ। अल्लाह अगम खुदाई बंदे लिया गया, जिसमें गुरु साहिब ने बताया कि सच्ची मुसलमानी क्या है। यूँ तो शम्स तबरेज़ ने कहा है, सद साला रह अस्त अजज तू ता बहदद इंसानी, दिगर सद साला ता वहददे मुसलमानी। अर्थात 100 साल मनुष्य को चाहिए सच्चा इंसान बनने के लिए और 100 साल फिर चाहिए सच्चा मुसलमान बनने के लिए। 27 सितंबर की सुबह को 8-9 बजे की सर्विस में
डलहौजी से किराए की कार में चलकर रास्ते में पठानकोट व गुरदासपुर वक्त देकर शाम के 4 बजे अमृतसर आए। वहाँ खाना खाया। हुजूर ने थोड़ा सा सत्संग किया और फिर लाला रूड़चंद साहिब के घर होकर डेरे आ गए। यहाँ 29 सितंबर के मासिक सत्संग की वजह से बहुत सी संगत जमा थी। 29 सितंबर को बहुत भीड़ हो गई। सोमवार को 4 बजे तक नाम देते रहे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के भोगों की भरमार रही। पहले घुमान, फिर विला, फिर नुस्सी में भोग डाले गए। मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के बाद जो अरदासा सोचते हैं और उसका तरीका हर एक भाई का अलग अलग ही देखा गया। कल 7 अक्टूबर की सुबह को वजीराबाद जाकर लाला मिल्खीराम टिम्बर मर्चेंट के लड़के की शादी से 2 दिन पहले सत्संग करेंगे। 10 तारीख को बारात जावेगी। 9 अक्टूबर को सब वापस आ जाएंगे। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।